तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास, जिसका नाम क्या हो गया? कोवैलेंट क्रिस्टल, सहसंयोगी क्रिस्टल। तो सबसे पहले बेटा इसका आकृति हम लोग फटाफट ड्रॉ करते हैं। तो एक हमने यहाँ इसके अणु को ले लिया है, दूसरे अणु को भी इसमें हम अरेंज कर देंगे इस प्रकार से। फिर तीसरे को भी यहाँ अरेंज कर देंगे। फिर एक और लेंगे, इस स्थान पर अरेंज कर देंगे। फिर एक और लेंगे, इस स्थान पर अरेंज कर देंगे। ठीक है, थोड़ा इसको हम लोग सही कर लेते हैं। इन तीनों को भी सही कर लेते हैं और इन तीनों को अरेंज कर लेते बढ़िया से इस प्रकार से। हमारा क्रिस्टल का एक परत बना है अभी। अब तीनों का यहाँ कॉपी करके निकाल लेंगे। थोड़ा संडू रेडो कर देंगे, ये फ्रेश हो जाएगा। और इसी का सेम कॉपी एक और निकाल लेंगे। थोड़ा संडू रेडो कर देंगे, ये सही हो जाएगा। फिर तीनों को इस स्थान पर ऐसे हम लोग सेट कर लेंगे। एक और लेके आ जाएंगे, एक यहाँ पे लगा देंगे। अब तीन को फिर से एक बार पेस्ट कर लेंगे ठीक इसके नीचे, और दो इसके नीचे और भी लगा देंगे इस प्रकार से। ये जो क्रिस्टल बना है ना, सबके सहयोग से बना है। किसके सहयोग से? सारे अणुओं के सहयोग से बना है। और सहयोग ही संयोजकता कहलाती। जब तक संयोग नहीं होगा तब तक संयोग नहीं होगा। ठीक है, संयोग मतलब होता है जुड़ना, और सभी आपस में जुड़ रहे हैं। अब ये वाला जो क्रिस्टल का भाग है, ये यहाँ जाके पार्टिसिपेट कर लेगा। ये वाला क्रिस्टल का भाग है जो यहाँ पे आके पार्टिसिपेट कर लेगा इस स्थान पे ऐसे। तो इसमें देख रहे हैं कि ऐसे क्रिस्टल, मेरे साथ बोलेंगे, ऐसे क्रिस्टल जो सह संयोजक बंध के द्वारा आपस में जुड़े हों, सह संयोजक क्रिस्टल कहलाता है। तो बस ये परिभाषा आपको यहाँ पर रेडी हो गया। ठीक है ना? तो परिभाषा क्या हो जाएगा कि ऐसा क्रिस्टल क्या बोलेंगे? ऐसा क्रिस्टल जो सह संयोजक बंध मतलब बंधन के द्वारा जुड़े हों, सह संयोजक क्रिस्टल कहलाता है। तो परिभाषा क्या हो गई कि ऐसा क्रिस्टल जो सह संयोजक बंध के द्वारा आपस में जुड़े हो, बंध के द्वारा आपस में जुड़े हो या जुड़े हो, ऐसे भी कह सकते हैं। आपस लगाते थे, एक शब्द छड़ेगा, आपस में जुड़े हों। ठीक है, तो ऐसा क्रिस्टल जो सह संयोजक बंध के द्वारा आपस में जुड़े हों क्या कहलाएगा? सहसंयोजक क्रिस्टल कहलाता है। ठीक है, अब यहां पर जो हमने डायग्राम आपको बना के दिया है, ये ग्रेफाइट का है। किसका बेटा? हीरा ग्रेफाइट इसका उदाहरण है। और ये ठोस काफी ज्यादा मजबूत होता है क्योंकि इसके कण काफी ज्यादा सटे सटे होते हैं। आप देख पा रहे हैं कि इस कण को अगर यदि यहाँ पे हम सटाए ना तो पूरा पूरा ये
ढक लेता है एक दूसरे को, पता ही नहीं चलेगा यहां से ये कण जुड़ा हुआ, यानी लगेगा ये पूरा एक ही चीज है, एक ही मैटर है, ठीक है ना। तो इसके कण काफी आपस में सटे सटे होते हैं, इसलिए क्या होते हैं, काफी मजबूत होते हैं, है ना। और इसी कारण से ये संयोजकता भी काफी मजबूत और नजदीक में हो जाती है, ठीक है। तो हमने अभी एक परिभाषा आपको क्लियर कर दिया बेटा कि ऐसा क्रिस्टल जो सहसंयोजक बंध के द्वारा आपस में जुड़े हुए क्या कहलाएंगे, सहसंयोजक क्रिस्टल कहलाएंगे। जैसे क्या बोलेंगे, ग्रेफाइट, हाँ हीरा भी ग्रेफाइट भी। तो पहले हमने ग्रेफाइट को ड्रॉ किया है, तो हम ग्रेफाइट का ही नाम पहले लिखते हैं, जैसे ग्रेफाइट कोमा हीरा इत्यादि। अब इसके गुण को भी फटाफट हम आपको बता देते हैं, इसके कौन कौन से गुण है, यानी सहसंयोजक क्रिस्टल के गुण। तो पहला, जैसा हमने बताया कि इसके कण के आपस में काफी सटे सटे जुड़े जुड़े हैं। जब ये कण काफी सटे होंगे, गैपिंग नहीं होगी, तो इसका मतलब क्या है कि इसमें काफी मजबूत बंध आपस में है। चलो आपको एक उदाहरण देते हैं। मान लो कोई आदमी लटक रहा है, अगर आप उसकी उंगली को पकड़ लो तो आप कितने देर तक वो आदमी कितना देर तक अपना उंगली पकड़ के लटक सकता है, क्योंकि सारा वजन उसकी उंगली में है, तो वो हो सके छोड़ दे उंगली टूटने के वजह से, है ना। तो यानी बहुत कम जोर से आप उसे पकड़ पाएंगे। चलो उस आदमी की 2 उंगली आप नीचे से पकड़ लो, ऊपर पूरा हाथ ऐसे पकड़ो 2 उंगली में, तो उसका वजन पूरा आ पाएगा शरीर का, नहीं आ पाएगा, 2 उंगली में नहीं संभाल सकते। अगर 3 पकड़ लो तो हो सके थोड़ा सा वजन आ जाए, आप कैप्चर कर लो, और अगर 4 पकड़ लो तो ज्यादा, और पूरा हाथ अगर यहां से पकड़ लो उस व्यक्ति का इस स्थान से, तो पूरा वजन आप उठा सकते हो ना। अगर दोनों हाथ पकड़ लो तो और ज्यादा, और अगर यदि गर्दन के पास आ गए, बॉडी के पास आके पकड़ लो तो और मजबूती, यानी जितना ज्यादा कस के पकड़ेंगे, जितनी अच्छी मोटाई पकड़ेंगे, वो उतना ज्यादा आपसे स्ट्रांगली जुड़ता चला जाएगा। तो उसी प्रकार से अगर कोई कण किसी दूसरे कण पे पूरी तरह से सट रहा है, इसका मतलब वो पूरा क्या है, मजबूत है, पूरा स्ट्रांग है। तो 1 नंबर यहां पे गुण प्राप्त होता है, ये कठोर होते हैं। ये क्या होते हैं, कठोर होते हैं, ये कठोर होते हैं। बोलो कोई दिक्कत, क्या होते हैं, ये कठोर होते हैं। और आप बहुत भी लगा सकते हो, ये बहुत कठोर होते हैं, कठोरता ही समझ में आ रहा है कि बहुत कठोर होता है, ठीक है ना। अब दूसरी बात जो सिखाने वाले हैं, इसकी बंधन की प्रकृति एक दिशात्मक होती है, हमेशा एक दिशा में जा रहा सारा। आप सबके कौन को देख लो, एक दिशा में जा रहा है सबका, तो इसकी बंधन की प्रकृति क्या होती है, एक दिशात्मक होती है। तो दूसरा गुण यहां पर पता चल गया, इसकी बंधन की प्रकृति एक दिशात्मक होती है। तो अभी 2 गुण बताया। पहला गुण क्या बताया, ये कठोर होते हैं। दूसरा क्या बताया, इसकी बंधन की प्रकृति क्या होती है, एक दिशात्मक होती है। जो वस्तु जितना ज्यादा कठोर होगा, उसे पिघलाने में उतनी ज्यादा तापमान की आवश्यकता पड़ेगी। क्लियर बात है। इसका मतलब यह हुआ कि इसका क्वथनांक या द्रवणांक क्या होता है, काफी ज्यादा होता है, उच्च होता है, ठीक है। इसका या इसकी लिख देंगे, चलो इसका ही ठीक रहेगा। इसका द्रवनांक एवं क्वथनांक उच्च होता है, क्योंकि अब इसका लगा दिए तो होता है। इसका द्रवनांक क्वथनांक क्या होता है, उच्च होता है। और अंतिम बात जो इसका बताने वाले हैं वो क्या हो जाएगा, तो अगर सारे हम देख लें सहसंयोजक क्रिस्टल को, तो उसमें ग्रेफाइट को छोड़ दें, किसको छोड़ दें, ग्रेफाइट को छोड़ दें, सभी क्या विद्युत के कुचालक हैं। यानी ग्रेफाइट ही सिर्फ एक अपवाद है जो विद्युत का सुचालक है। तो यहां लिख दें, ग्रेफाइट को छोड़कर, ग्रेफाइट को छोड़कर अन्य सभी
विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। तो बेटा बहुत मक्खन रहा आज का पॉइंट, बहुत आसान रहा। पहले हम परिभाषा एक बार क्लियर करते हैं कि ऐसा क्रिस्टल जो सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़े हों उसे हम क्या कहेंगे? संयोजक क्रिस्टल करेंगे। जैसे कि ग्रेफाइट और हीरा, ये क्या होता है? काफी कठोर होता है। क्लियर? इसकी बंधन की प्रकृति क्या होती है? एक दिशात्मक होती है। दूसरा, तीसरा हो गया, इसका द्वरणांक एवं क्वथनांक क्या होता है? काफी उच्च होता है। और ग्रेफाइट को छोड़कर अन्य सभी क्या होते हैं? विद्युत के कुचालक होते हैं। बोलो कोई डाउट? बुरा मक्खन हो गया? तो आप लोग अब इसको उतार लिए बढ़िया से, ठीक है बेटा? चलिए आज ये क्लास यहीं तक रहता है, अगले दिन तो पहले इसको उतार लो।